subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सच साइंस क्लास। तो आज हम लोग जो एसिड बेस्ड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि 4 कंपाउंड्स थे हमारे, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से हमने 3 पढ़ लिए थे, यानी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। लास्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके भी 3-4 पार्ट्स हैं कि सर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, दूसरा इसका रिएक्शन क्या है, और तीसरा मेन यूज़ इसका यूजेस क्या है। ठीक है, तीसरा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इसका यूज़ क्या है। ये 3 बात करते ही हम अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीओपी क्या है, देखो कैसे बनता है पीओपी, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, क्या है लिखना है यहाँ पर, व्हेन जिप्सम इज हीटेड at 373 Kelvin, then it loses water molecule and becomes calcium sulfate हेमीहाइड्रेट। इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम विच इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ कॉल्ड, ठीक है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये था हमारा, ये फॉर्मेशन है। इवन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, ठीक है, देन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड वी गेट, यानी इट बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्शंस में दिखाता हूँ, जो लिखा है वही रिएक्शन में होगा। ठीक है, देखते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका फॉर्मूला है। जैसे ही आप इसको हीट करते हो 373 केल्विन पर, तो क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है और बनाता है CaSO4 × 1/2H2O। अब 2H2O में से 1/2H2O यहाँ आ गया, तो बचा कितना, 1.5 H2O बचा, वो यहाँ पर लिख देंगे 3/2H2O। 3/2H2O है ना, 2H2O में से अगर 1/2 H2O चला गया तो कितना बचेगा, 3/2H2O बचेगा। ये हमारा रिएक्शन है कि जिप्सम को हमने हीट किया। जिप्सम ये हमारा क्या है, ये हमारा जिप्सम है, ये हमारा जिप्सम है। ठीक है, हीट किया 373 केल्विन पर, ये हमारा क्या बना, ये पीओपी बना। ठीक है, क्या बना है, पीओपी बना है। ठीक है, इस तरह से हम जनरली इसका फॉर्मेशन और रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके यूजेस क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ बहुत जगह, इसका बहुत वाइडली यूज्ड है। इसका पहला क्या है, इसका यूज़ जनरली डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए क्या है, इट इज़ यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेक द सरफेस स्मूथ को सरफेस को स्मूथ बनाने में इसका जनरली काम आता है। तीसरा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों, तीसरा इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तीसरा इसका इस्तेमाल होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही राइट पोजीशन पर जोड़ने के लिए, यानी कि इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू फिक्स द बोन्स एट द राइट पोजीशन, टू फिक्स द बोन एट द राइट पोजीशन, यानी कि जो टूट जाती है हड्डी उसको फिक्स करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरली बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप जनरली इसके यूजेस 3-4 यूजेस भी जान लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 3-4 यूजेस आप पेपर में लिख के आ जाओगे, सफिशिएंट मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने तरीके का आते हैं, देखो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने तरीके का आएंगे, इससे रिलेटेड मतलब समझ लो 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मेनली। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है आप ये बता सकते हो, उसका रिएक्शन क्या है पूरा, तो रिएक्शन के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब वापस वाटर मॉलिक्यूल में मिक्स किया जाता है या वापस इसके अंदर इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराया जाता है तो क्या होता है। तो देखो जब वाटर के साथ इसका वापस रिएक्शन कराया जाएगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो क्या होगा देखना ज़रा ध्यान से, रिएक्शन क्या हो जाता है। ठीक है,
भाई जब जिप्सम को गर्म किया गया था वाटर निकला था और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया था, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O को जब वापस वाटर मॉलिक्यूल में मिक्स कराया जाता है तो ये दोबारा से जिप्सम बन जाता है, दोबारा से जिप्सम बन जाता है। याद रखना, दोबारा से जिप्सम, मेरे ये सॉफ्ट बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम, ये POP हमारे पास, इसको दोबारा से अगर वाटर मिक्स किया जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बहुत ही टाइट कंटेनर में, वी शुड कीप दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इन टाइट कंटेनर। क्यों टाइट कंटेनर में रखते हैं, इसका जनरली रीज़न ये है, यही रीज़न है इसका, कि अगर हम टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे और अगर वाटर का कांटेक्ट आ जाता है उसके साथ, यानी कि इफ़ दे कांटेक्ट विद द वाटर देन दे कैन, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन मेक द जिप्सम अगेन, यानी दोबारा से जिप्सम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए इसको टाइट कंटेनर में पैक करके रखा जाता है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है POP के नाम से, ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स उससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहेगा। और इस तरह से हमारा जो सेकेंड चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लगाऊंगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा, यानी कि चैप्टर कंप्लीटली जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।